नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और मेरे इस विशेष पॉलिटिकल कार्यक्रम में आप सबका दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2025 का आगाज़ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अब एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ख़ासतौर से राजस्थान भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुछ ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजस्थान के ही दो नेताओं के नाम टॉप पर चल रहे हैं और उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाए जाने के रास्ते काफ़ी आसान बन गए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वसुंधरा राजे के नाम को लेकर करीब करीब सहमति बन गई है और ऐसा नज़र आ रहा है कि आगामी जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में वसुंधरा राजे को इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बिठाया जा सकता है और वसुंधरा राजे की नाराज़गी को दूर किया जा सकता है। और संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर जिस तरह का विवाद और थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के नाम पर आकर दोनों ही एक सहमत नज़र आ रहे हैं। इसलिए वसुंधरा राजे के समर्थकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी कही जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष पद पर बिठाए जाने का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी नियुक्ति, आधिकारिक रूप से नियुक्ति होना बाकी है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे की नियुक्ति होती है तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है और माना जाता है कि जो मतदाताओं की संख्या आधी है, यानी महिलाओं में एक विशेष उत्साह का माहौल जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भर की महिलाओं में भी जो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ सकता है। तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए वसुंधरा राजे, जो पिछले कुछ सालों से लगातार नाराज नज़र आ रही हैं, यानी 2023 का जिस तरह से भी विधानसभा चुनाव हुआ था और उन्हें ये उम्मीद थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्ची किसी और के नाम खुली, उन्होंने खुद पर्ची खोली राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, तो उनके चेहरे का हाव भाव आप सब ने देखा होगा। उसके बाद से उनकी थोड़ी और नाराज़गी थी। नाराज़गी तो वसुंधरा राजे की उसी समय हो गई थी जब सतीश पूनिया को राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं राजस्थान भाजपा से जहां एक तरफ दूर होने लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं से भी उनकी नाराज़गी की खबरें मीडिया में सुर्खियाँ बनी हुई थी। खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति जिस तरह का नाराज़गी का भाव उन्हें उन नाराज़गी का भाव की खबरें मीडिया में छुपती रही, उससे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के समर्थक भी खुद को थोड़ा सा इंसल्ट महसूस कर रहे थे और वसुंधरा राजे तो खुद को अपमानित महसूस कर ही रही थी। गाहे बगाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर दिया करती थी, सार्वजनिक रूप से भी और पार्टी की बैठकों में भी। लेकिन अब जिस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के नाम पर वसुंधरा राजे के नाम पर सहमत नज़र आ रहे हैं अध्यक्ष के मामले में, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर तो है ही, खबर हो सकती है। इसके अलावा वसुंधरा राजे की अगर नाराज़गी दूर होती है तो राजस्थान में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग वसुंधरा राजे के प्रति ज़्यादा समर्पित नज़र आ रहा है और जिस तरह से गुटबाजी की खबरें भी राजस्थान भाजपा की अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और ख़ास बात यह है कि वसुंधरा राजे की भी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है और इस पद पर भूपेंद्र यादव का नाम भी टॉप पर है। भूपेंद्र यादव और वसुंधरा राजे के बीच में करीबन उनकी आयु की अगर हम बात करें तो 15-16 सालों का अंतर है, लेकिन भूपेंद्र यादव वर्तमान में अभी केंद्र में मंत्री हैं, काफ़ी युवा हैं, संगठन का काम भी वो काफ़ी देख चुके हैं। पूर्व में जब 2013 में यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को शानदार ऐतिहासिक सफलता मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव भी काफ़ी उस समय एक्टिव थे और बाद में भी जहाँ जहाँ भूपेंद्र यादव को संगठन का पद दिया गया हो, चाहे बिहार का हो या और कहीं स्टेट का, वहाँ उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया था और इसी वजह से वो अमित शाह के काफ़ी करीब बहुत पहले से थे और नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी करीब बहुत पहले से हैं। लेकिन बड़ी बात यह है
2 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी वो लोकसभा अलवर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में मंत्री हैं। उनके लिए आने वाले समय में इस पद के लिए उन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी वसुंधरा राजे की राजनीतिक कुशलता का लाभ लेने के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे की नाराज़गी को दूर करें। और संघ के साथ भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पटरी वो ठीक तरह से नहीं बैठ रही, चाहे कह सकते हैं मोदी और अमित शाह और संघ के बीच में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा अभी भी जिस तरह के बयान मोहन भागवत के आ रहे हैं और जिस तरह की कार्यशैली और जो रवैया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, और जिस तरह से मोहन भागवत के बयान आ रहे हैं, उससे विरोधी दलों के नेताओं को तो कहने का मौका मिल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां जरूर है, और शायद इसी वजह से अध्यक्ष पद के नाम को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अध्यक्ष तो आपको नियुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जेपी नड्डा का कार्यकाल, उनकी जगह दूसरे को बदला जाना बहुत ज़रूरी है, और शायद जेपी नड्डा को दोबारा रिपीट भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे हालांकि भले ही वो 71 साल 70 साल से ज़्यादा की हो गई हों, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत है। और जिस तरह से राजस्थान की 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, संगठन में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हैं, और जिस तरह से उनका क्रेज़ रहा राजस्थान में करीब 20 साल तक, राजस्थान में तो उस समय कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ही वसुंधरा है और वसुंधरा ही भारतीय जनता पार्टी है। यानी जिस तरह की पकड़ उन्होंने राजस्थान में बनाई थी वो काफ़ी एक बहुत ज़बरदस्त उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती थी। और 2013 में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई, उसकी चर्चा भी बहुत हुई। और बड़ी बात यह है कि जब 2003 में उनकी अगुवाई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि इससे पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला था, तो उसके बाद में वसुंधरा राजे की जो राजनीतिक कुशलता है, जिस तरह से वो जातियों को जातिगत समीकरणों को साधती है, और जिस तरह से उनका क्रेज़ रहा है खासतौर से महिलाओं में और युवाओं में, उन तमाम स्थितियों को देखते हुए संघ को भी, हालांकि संघ से वसुंधरा राजे के रिश्ते ज़्यादा मधुर भी नहीं थे, तो ज़्यादा कटु भी नहीं थे, ज़्यादा खटास भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और संघ के बीच में भी एक फासला जरूर था। लेकिन अब संघ को शायद ऐसा लगने लगा है कि वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और संघ को भी ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में अगर तालमेल बिठाना है तो सबसे ज़्यादा बेटर जो विकल्प रहेगा वो वसुंधरा राजे ही रहेगा। इसलिए वसुंधरा राजे के नाम पर संघ भी राज़ी हो गया है। हालांकि नाम की चर्चा शिवराज सिंह चौहान की भी है। शिवराज सिंह चौहान भी काफ़ी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आयु में भले ही वसुंधरा राजे से 6-7 साल छोटे हों, लेकिन 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और विदिशा से 6 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी ओर से मध्य प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं लागू की गई, लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, उन योजनाओं का अनुसरण हिंदुस्तान की तमाम स्टेटों की सरकारें अब धीरे धीरे करने लगी है। यानी वो भी वसुंधरा राजे की तरह महिलाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे राजनेता हैं जो काफ़ी सरल है, सौम्य हैं, और अगर उनकी कोई नाराज़गी भी होती है तो वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। सार्वजनिक रूप से कोई ज़्यादा बयान भी, अनर्गल बयान भी वो नहीं देते हैं। मतलब वसुंधरा राजे से थोड़ा ज़्यादा वो काफ़ी सरल, सौम्य और मधुर है, और वसुंधरा राजे काफ़ी स्टिक नेता मानी जाती है। उनका काफ़ी दबदबा रहता है। ब्यूरोक्रेसी में भी जब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही तो काफ़ी दबदबा रहता था। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी वो थोड़ी अकड़ सी रखती हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कोई बगावत की स्थिति पार्टी से करे तो उन्हें किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से आंख दिखाई जा सकती है, किस तरह से उस नेता को दुलारा जा सकता है, ये सारे दाव पेच वसुंधरा राजे जानती है। इसलिए वसुंधरा राजे की उपयोगिता को भारतीय जनता पार्टी इस समय थोड़ा उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल इस पद के लायक हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान केंद्र में अभी मंत्री बने हुए हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा
ज़रूरी इस बात की है कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी को दूर किया जाए और ये नाराज़गी को दूर करने का एक सबसे बड़ा विकल्प यही है कि उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें राजस्थान का फिर से मुख्यमंत्री अभी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ़ की है उसके बाद में ऐसा लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की जिस तरह के फ़ोटोज़ पिछले कुछ महीनों से लगातार सोशल मीडिया में आ रहे हैं, दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में करीबन 40-50 मिनट तक वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है एक बंद कमरे में, और इससे पहले राइजिंग राजस्थान में भी वसुंधरा राजे ने कहा जिस तरह से हमने उनका, जिस तरह से वो मंच पर आई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वसुंधरा राजे के कामकाज की तारीफ़ की और वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की तारीफ़ की, उससे बिल्कुल साफ है कि मोदी और वसुंधरा राजे के बीच भी स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हो गई है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी वसुंधरा राजे के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। इसलिए आने वाले दिनों में, हालांकि नाम बहुत से चले थे, संजय जोशी के, विनोद तावड़े के, भूपेंद्र यादव के, शिवराज सिंह चौहान के, और वसुंधरा राजे हैं ही, लेकिन ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।